इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लालू यादव को चारा घोटाले में मिली जमानत, जल्द होंगे जेल से रिहा। कल पटना आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चिराग पासवान ने दावते इफ्तार को सियासत से जोड़ने से किया इनकार। तेज प्रताप ने अमित शाह को किया आमंत्रित। हड़ताली मोड़ पर लगा A to Z फैमिली पार्टी का पोस्टर। अब खबरें विस्तार से। एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए चारा घोटाले के एक मामले में जमानत दे दी है। खबर है कि चारा घोटाले के डोरंडा टेरी से अवैध निकासी के मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। लालू यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। दलील में लालू की आयु, बीमारी और आधी सजा काटने का हवाला दिया गया था। न्यायाधीश अपरेश कुमार की पीठ ने लालू को जमानत दी। लालू इस मामले में 42 महीने की सजा काट चुके हैं। हालांकि लालू को जेल से निकलने का फिलहाल इंतजार करना होगा। लालू की जमानत को लेकर इसके पहले 4 बार सुनवाई हुई थी, लेकिन उनकी जमानत पर फैसला नहीं आया था। वहीं सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। बता दें कि लालू यादव बीमार चल रहे हैं। उन्हें सजा सुनाने के बाद रांची के होटवार जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिम्स में दाखिला कराया गया। वहीं स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा परेशानी होने के बाद लालू को दिल्ली के एम्स में दाखिल कराया गया। वे फिलहाल एम्स में उपचाररत हैं। लालू के वकील ने लालू के 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजों पर जीत हासिल करने की स्मृति में मनाया जाने वाला विजय उत्सव समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कल सुबह 10:30 बजे अमित शाह पटना आएंगे और एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के द्वारा आरा जाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। 23 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। कल वह 10:30 बजे पटना आएंगे और पटना से सीधे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से ही वह जगदीशपुर के दुलौर ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जाएंगे। वहां से वह कुंवर सिंह जी के किले पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने वहां जाने का कार्यक्रम है और उसके पश्चात दुलौर में एक अभूतपूर्व सभा को, जिसमें शाहाबाद क्षेत्र के, हमारे मगध क्षेत्र के पूरी जनता की उपस्थिति रहेगी और राष्ट्रीय ध्वज से सरोवर यह कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में बिहार में आजादी के प्रथम संग्राम 1857 की लड़ाई के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी 23 अप्रैल को ही वापस जगदीशपुर के अपने किले में लौटे थे और इसलिए उस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए उनके 164वें वर्ष के उनके लौटने को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे। वहां पे हम राष्ट्रीय ध्वज गृह मंत्री जी फहराएंगे भी और उनके साथ ही
अपार जन समूह भी राष्ट्रीय ध्वज से बाबू कुंवर सिंह जी का अभिनंदन करेगा। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उन्होंने चाचा भतीजे के मामले में जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर चिराग दोषी पाए जाते हैं तो सजा भी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दावते इफ्तार को सियासत से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि उनके पिता रामविलास भी इफ्तार पार्टी में शरीक होते थे। ऐसे में तेजस्वी के इफ्तार में शामिल होने का कहीं से कोई राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चल रहे बुलडोजर पर चिराग ने कहा कि धर्म के चश्मे से चीजें नहीं देखी जाती और जिसने गलत किया है वह कभी भी धर्म का या किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। गलत गलत होता है और सही सही होता है। वहीं पे प्रधानमंत्री जी के सामने जिस तरीके से वो नतमस्तक हुए थे 90 डिग्री के कोण पे, उसी दिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब ये शरणम गच्छामी है, अब ये बातें नहीं उठेंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव तक बवाल मचा रहता था। जातीय जनगणना तो एक तरफ है भैया, विशेष राज्य का दर्जा बवाल मचाए रखते थे लोग। क्या हुआ आज? कौन बात कर रहा है विशेष राज्य के दर्जे की? तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस इसी को बोलते हैं ना भैया। आपकी सहूलियत के हिसाब से जब आपको जो मुद्दा सही लगे आप उसको उठाएं, और जब उस मुद्दे की ज़रूरत समाप्त हो जाए तो आप उसके बारे में चर्चा करनी भी ज़रूरी नहीं समझे। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने मुद्दे दिख रहे हैं, जो कि अगली कुर्सी जिसके ऊपर आप नज़र गड़ा के रखें। अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं क्या? बिहार में इतने और इम्पोर्टेंट मसले हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, और हमको नहीं समझ में आता कि हम अपने पत्र में भी इस बात को हम लिखे हैं कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और आप सिर्फ हमारा नाम ले रहे हैं। भाई चीज़ें बहुत हैं करने के लिए बिहार में। वो केंद्र के मंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो एक लड़का जिसको उन्होंने पहले ही अपने परिवार अपनी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, जिसको वो अपना भतीजा तक मानना ज़रूरी नहीं समझते, उसके बारे में निरंतरता में बातें करते रहना। भाई आप सब देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद यात्रा, बाबू सभागार में सभाएं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई घटना घटी और वहाँ पे चिराग पासवान सबसे पहले नहीं पहुँचता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। ऐसे में क्या संभव है कि मैं बैठूँ, इस बात की सोच रखूँ, इस बात की रणनीति बनाऊँ कि भाई मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको तंग किया जाए या उनको परेशान किया जाए। भाई मेरे संस्कारों में भी नहीं है। वो भले मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, बट मेरे लिए वो पिता थे। मेरे पिता के निधन के बाद वो मेरे पिता थे। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कहा कि भैया वो मेरा खून नहीं है। भाई कैसे संभव है बताइए ना? मेरे पिता के भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं। कैसे संभव नहीं है कि मेरी रगों में उनका खून नहीं है? मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे। बट बहरहाल वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, संभवतः शायद उनके मंत्रालय में इतने काम बचे नहीं होंगे या होंगे नहीं, और इसीलिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इन तमाम विषयों पर हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, हत्या की साजिश। मतलब ये छोटा आरोप नहीं है भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और अगर उसमें मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो कार्रवाई करें ना। पर अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो जिस तरीके से मेरे मान सम्मान के साथ आप बिना किसी तथ्यों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी फिर कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी वही हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कौन है प्रदेश में, तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। वहीं 22 अप्रैल को राजद रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी कर रही है। लालू परिवार ने अमित शाह को दावते इफ्तार में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह इफ्तार पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर होगा। अमित शाह को भेजे निमंत्रण पत्र में प्रेषक के रूप में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है। अमित शाह के निमंत्रण पत्र को ट्विटर पर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि रमजान के मुबारक मौके पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावते इफ्तार में हार्दिक स्वागत है। तुम राम कहो व रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो व धर्म कहे, मनसा तो उसी की राह से है। बता दें कि बिहार में इफ्तार पार्टी के जरिए राजद और जदयू मुस्लिम वोटों की साधने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद राजद ने भी 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी देने का ऐलान कर दिया। कोविड की वजह से 2 सालों से इफ्तार पार्टी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कोविड का प्रकोप नहीं होने की वजह से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार यह कहते रहते हैं कि राजद पार्टी A to Z की पार्टी है, यानी हर धर्म, हर जाति, हर समाज को साथ लेकर चलने वाली है। वहीं अब इस पर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि पटना के हड़ताली मोड़ पर यह पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि राजद A to Z फैमिली पार्टी है। राजद के जितने भी शीर्ष पद हैं सभी पर उनके परिवार के सदस्य विराजमान हैं और राजद के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी स्वार्थ की वजह से राजद के साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय कुमार की भूल भुलैया फिल्म तो आप सब ने देखी ही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वहीं जब से लोगों को पता चला है कि भूल भुलैया का पार्ट 2 भी रिलीज होने वाला है, तब से दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के पोस्टर से कार्तिक आर्यन की झलक पहले ही देखने को मिल गई थी। वहीं अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का भी पहला लुक सामने आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्म के पहले भाग को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। ऐसे में इसके दूसरे भाग से भी सभी को खासा उम्मीदें हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी नजर आने वाली हैं। फिल्म से अब एक मोशन पोस्टर सामने आया है, जिसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म में कियारा बेहद खतरनाक लुक में नजर आने वाली हैं। खुद एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है। शेयर किए गए इस वीडियो में उनका डरा और सहमा हुआ चेहरा लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, मिलिए रीत से, मूर्ख मत बनो, वह इतनी प्यारी नहीं है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसकी शुरुआत मंजुलिका के आमी जे तोमार गाना गाने से होती दिखी थी। टीजर में हवेली का वही पुराना कमरा दोबारा खुलता नजर आता है, जिसमें मंजुलिका नाचती थी। इसके बाद एक भूत को चीखते देखा जाता है और फिर होती है कार्तिक आर्यन की एंट्री। कार्तिक आर्यन इस टीजर में तांत्रिक का भेष लिए नजर आने वाले हैं। वहीं उनके छोटे से पंडित यानी राजपाल यादव हाजिर है। इस बार राजपाल और कार्तिक मिलकर भूत भगाने वाले हैं। फिल्म के टीजर के साथ इसकी रिलीज डेट भी सामने आई थी। बता दें कि भूल भुलैया पार्ट 2 20 मई 2022 को दस्तक देगी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू यादव को चारा घोटाले में मिली जमानत, जल्द होंगे जेल से रिहा। कल पटना आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
चिराग पासवान ने दावते इफ्तार को सियासत से जोड़ने से किया इनकार। तेज प्रताप ने अमित शाह को किया आमंत्रित। हड़ताली मोड़ पर लगा A to Z फैमिली पार्टी का पोस्टर। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।